चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को एक्सप्लेन करेंगे। To produce its kind is a characteristics of all living organisms. You have already learned in this in class 6. The production of new individual from their parents is known as reproduction. जब भी किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसके पेरेंट्स से, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपके मम्मी पापा से आप हुए हो, राइट? तो क्या हुआ है कि वहाँ पे द प्रोडक्शन हुआ है आपका, ठीक है, आप एक न्यू इंडिविजुअल हो और कहाँ से हुआ है? आपके पेरेंट्स से हुआ है। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस? लेकिन प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। Mode of reproduction. In class 6 you learnt about different parts of a flowering plant. आपने different parts of flower तो पढ़ ही लिया होगा। Try to list the various parts of a plant and write the function of each. तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, और जितने भी उनके पार्ट्स है फ्लावर्स के, उनके फंक्शन लिखिए, क्या काम होते हैं उनके। Most plant have roots, stem, leaves. ज्यादातर पौधों के पास उनकी रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। रूट्स मतलब जड़ें, स्टेम मतलब तना, लीव्स पत्ते। These are called the vegetative parts of a plant. और ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ। और जब थोड़े टाइम बाद उनकी जब ग्रोथ हो रही होती है, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, तो वो फूल देने शुरू हो जाते हैं, मतलब फूल उगने शुरू हो जाते हैं उनके ऊपर। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्री फ्लावरिंग इन स्प्रिंग। तुमने देखा होगा कि जो मैंगो ट्री होता है उसमें स्प्रिंग में ही फूल आने शुरू हो जाते हैं। It is these flowers that give rise to juicy mango fruits we enjoy in summers. और इन्हीं फूलों से जो होते हैं juicy mango fruit हमें मिलता है, जो कि हम गर्मियों में enjoy करते हैं। We eat the fruits and usually discard the seed. हम जनरली क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं और उसकी जो सीड्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स germinate एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट्स को उगाता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर्स इन प्लांट? तो क्या काम होता है फ्लावर्स का प्लांट के अंदर? फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। के जो फ्लावर होते हैं वो परफॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन को प्लांट्स की। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो फ्लावर क्या एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। There are several ways by which plants produce their offspring. बहुत तरीके होते हैं जिससे प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके ऑफस्प्रिंग को। These are categorized into two types. उनको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया है, asexual and sexual. In asexual reproduction, plant give rise to a new individual without seed. जब asexual reproduction होता है तब वहाँ पे एक न्यू प्लांट उगता है, ग्रो करता है बिना सीड के। वहीं इनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड। और न्यू प्लांट्स जो ऑब्टेन होता है वो सीड से होता है। पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली ये सोचती है कि कोई भी न्यू प्लांट होता है वो तो सीड से ही ग्रो करता है। बट शी हैड नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो, रोज। लेकिन उसने कभी गन्ने, आलू और रोज के सीड्स नहीं देखे। शी वांट टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। उसे जानना है अब कि जो पौधे होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। asexual reproduction. In asexual reproduction, new plants are obtained without production of seed. ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसके अंदर बिना सीड के प्लांट ग्रो हो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. In this type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds. इसके अंदर क्या होता है कि सीड से तो बेशक जो होते हैं फॉर्म नहीं हो रहे होते, लेकिन ये लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, बर्ड से जरूर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सीन्स. Reproduction is through the vegetative parts of a plant is known as vegetative propagation. जब भी कोई भी प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट से
दूसरे प्लांट को ग्रो करे तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। एक्टिविटी 8.1, इसमें कहा गया है हमें कट अ ब्रांच ऑफ अ रोज और चंपा विद अ नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। Bury the cutting in the soil. A node of plant of the stem branch at which leaf arise. Water the cutting every day and observe its growth. Observe, record the number of days taken for roots to came out and new leaves to arise. Try the same activity by growing money plants in a jar of water and record your observation. इसके अंदर कुछ नहीं कहा है, हमें कुछ गिने चुने फूलों और एक मनी प्लांट जो होता है उसको कट करके ग्रो करने की बात कही गई है। उनको जो हम ग्रो करेंगे उसके अंदर चेंजेस आएंगे तो उन चेंजेस को रिकॉर्ड करने की बात कही गई है, राइट। इसके बाद हमारे पास आती है एक्टिविटी 8.2, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट। एक फ्रेश पोटैटो लेना है, उसके ऊपर जो निशान है उनको ऑब्जर्व करना है हेल्प मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। यू मे फाइंड बर्ड्स, तुम उस पे बर्ड्स देख पाओगे। दीज स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आईज, हम उनको आईज भी कहते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन ईच विद एन आई एंड bury them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their process. What do you find? तो इसमें हमें ये कहा गया है कि हमें जो है पोटैटो को कट करना है और फिर कट करने के बाद उनको एक बॉल के अंदर रख के उसको वाटर देना है। उसके अंदर कुछ चीजें आएंगी, आपने उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। लाइकवाइज यू कैन आल्सो ग्रो जिंजर और टर्मरिक। जिंजर मतलब ये अदरक, टर्मरिक एज यू नो हल्दी। फिर Beophilium spots leaf plant has buds in the margins of leaves 8.4. If a leaves of this plant falls on the moist soil, each bud can give rise to a new plant. Roots of some plants can also give rise to a new plant. Sweet potato and dahlia are examples. इसके कुछ example है जैसे sweet potato, dahlia flower आपने देखा होगा। Plants such as Casty produce new plants when their parts get detached from the main plant body. Each detached part can grow into a new plant. Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो भी प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्रोसेस से उगते हैं, लाइक सीड के बिना उगते हैं, वो जल्दी उगते हैं, वो ज्यादा फ्लावर्स देते हैं और ज्यादा फ्रूट्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू उनके जो सीड के उसमें प्रोड्यूस होते हैं। द न्यू प्लांट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट, और जो न्यू प्लांट होता है वो बिल्कुल सेम कॉपी होता है उसके पेरेंट प्लांट के, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट plants produced by sexual reproduction have characteristics of both the parents. Plants produce seeds as a result of sexual reproduction. Budding, अब हम बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिज्म यीस्ट, तुमने यीस्ट के बारे में पढ़ा ही होगा। यू कैन ओनली सीन ओनली अ माइक्रोस्कोप, जो कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख पाओगे। दीज ग्रो एंड multiply every hours if sufficient nutrients and are made available to them. जो यीस्ट होते हैं वो हर एक घंटे के अंदर मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यानी वो ग्रो करते जाते हैं। अगर उनको सफिशिएंट यानी जितनी उनको जरूरत है उतने हिसाब से उनको उनके न्यूट्रिएंट्स मिले तो वो मतलब बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल, बेशक वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस, देखते हो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब सिंपल सा यही होता है कि पेरेंट से एक न्यू इंडिविजुअल का जन्म लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम यीस्ट की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी को देखते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी 8.3 है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप। टेक अ पिंच ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद सम वाटर। आपने क्या करना है, थोड़ा सा ईस्ट लेना है, उसको कंटेनर के अंदर रख लेना, थोड़ा सा पानी ऐड करना। एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व इट, चीनी भी थोड़ी सा ऐड कर लेना और शेक करना उसको डिजॉल्व करने के लिए। कीप इट इन अ वार्म पार्ट ऑफ रूम, उसको थोड़ी सी नरमी देना, गर्म सा मतलब वो देना टेम्परेचर। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर इसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा एक ड्रॉप
सोल्यूशन ले लेना जो आपके कंटेनर में है, उसको ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के नीचे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल यीस्ट. आप क्या देख पाओगे? ये देख पाओगे रिप्रोडक्शन ऑफ यीस्ट बाय बडिंग. इस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग, जहाँ पे यीस्ट सेल में से ही एक डेवलपिंग बर्ड होता है, उससे न्यू बर्ड बनता है, फिर चेन ऑफ बर्ड्स इस तरह से बनती जाती है. और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं. उसके बाद है the small bird-like projection coming out from the yeast called it's a bird. ये आपको पता है. The bird gradually grow and get detached from the parent cell and form a new yeast cell. The new yeast cell grows, matures, produce more yeast cells. Sometimes another bird arise from the bird, forming a chain of birds. If this process continues, a large number of yeast cell produce in a short time. और ये जो ये इस तरह से प्रोडक्शन होती रहती है, तो इससे क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो जाती है शॉर्ट टाइम के अंदर. उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन. यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पाउंड. तुमने देखा ही होगा एक स्लिमी से ग्रीन पैचेस को पाउंड के अंदर. और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, या कहीं पे भी जहाँ पे पानी हो. दीज आर द एल्गी. व्हेन ये एल्गी है, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो एल्गी ग्रो करती है, मल्टीप्लाई करती है रैपिडली बाय फर्मेंटेशन. ठीक है. एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट. एक एल्गी ब्रेकअप करती है एक या उससे ज्यादा फ्रेगमेंट में. दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल. दीज प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. यानी इस तरह से जिस तरह से वो ग्रो करती हैं, उससे क्या होता है, वो लार्ज एरिया कवर करना शुरू कर देती हैं. इसके बाद हम देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन. इन चैप्टर 1 you learn that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. A repeat activity 1.2. Observe the spores in the cotton like mesh on the bread. When spores are released, they keep floating in the air. As they are very light, they can cover long distance. Spores are asexual reproductive bodies. जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे ही मतलब उड़ते रहते हैं. ठीक है. और वो क्या, एक asexual reproductive bodies है. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature, low humidity, so they survive for a long time under favorable conditions. Are spore germinates and developed into an individual plant such as moss and ferns also reproduce means by spores. उसके बाद हम देखते हैं sexual reproduction. You have learned earlier the structure of a flower. You know that the flowers are reproductive parts of a plant. Stamens are the male reproductive and pistil are the female reproductive. आपने जो इससे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ा होगा, उसके अंदर जो स्टेमन है ना, वो क्या एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जहीं तो पिस्टल है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है. इसके बाद एक्टिविटी 8.4, जिससे हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बायसेक्सुअल फ्लावर्स. तो फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टल और एनी स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल. जब भी कोई फ्लावर कंटेन करता हो सिर्फ एक, या तो वो पिस्टल कंटेन कर लेगा या तो वो स्टेमन कंटेन कर लेगा, तो वो क्या एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएगा. ठीक है. अगर ये है वो फ्लावर जो कि कंटेन करेगा बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, तो वो बायसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा. Corn, papaya and cucumber produce unisexual flowers, where mustard seed, rose and petunia have bisexual flowers. ये कुछ एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं. देखिए ये आपके पास आपके फ्लावर का डायग्राम. ये पिस्टल है, ये स्टेमन है, इनके भी पार्ट्स आपको बता रखे हैं. इसके बाद हम देखते हैं मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट. कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ अ स्टेमन. क्या तुम एंथर और फिलामेंट को पहचान सकते जो स्टेमन के? हाँ, यहाँ पे हमें गिवन है. राइट. आप देख सकते हैं कि जो एंथर होता है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो फिलामेंट होता है वो इस तरह का स्टेम होता है का स्टिग्मा में. इट्स नॉट सिग्मा, इट्स स्टिग्मा. उसके बाद है a pistil consists of stigma, style and ovary. Ovary contain one or more ovules. The female dermates or the eggs is formed in an ovule. In sexual reproduction, in a male or a female dermate
फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। कहने का मतलब ये हैगा कि कहने का मतलब ये हैगा कि जब भी एक मेल गारमेंट और एक फीमेल गारमेंट मिलके जो है रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो जर्मेट फ्यूज होगा ना उससे क्या होगा, एक जायगोट फॉर्म होगा, ठीक है। अब पॉलिनेशन क्या होता है? जनरली pollen grains have a tough protective coat which prevents them from dying up. Since pollen grains are light, they can be carried by wind or water. Insects visit flowers and carry away pollen on their bodies. तो क्या होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पे बैठता है तो क्या होता है कि वो उसकी पोलन को वहां से कैरी करके ले जाता है। सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स। उनमें से कुछ क्या होता है कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं सेम काइंड के। जो ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। If the pollen lands on stigma of a same flower or another flower of the same plant, it is called self pollination. तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई भी पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा पे सेम फ्लावर पे या फिर किसी दूसरे फ्लावर पे पर लेकिन सेम ही प्लांट हो, मतलब देखियो ये प्लांट है हमारा, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ चला जाए, ये यहीं पे यहीं आ जाए, तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा। When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. यही अगर दूसरे प्लांट का फ्लावर दूसरे उसमें जाए, दूसरे pollen ग्रीन जो है, दूसरा जो pollen है वो किसी दूसरे फ्लावर में जाए तो वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। इसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन यानी जायगोट फॉर्मेशन भी यहाँ पे अच्छी सी डायग्राम में गिवन है। फिर आता है फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन द सेल विच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द germates इज कॉल्ड जायगोट। आपको पता है कि जब भी फ्यूजन हो जाएगा यानी मेल germates और फीमेल वो मिल जाएंगे तो क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के उसको हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का मेल और फीमेल के बीच में, जर्मेट्स के बीच में, टू फॉर्म अ जायगोट, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो जायगोट होता है ना वो डेवलप्ड करता है एक एम्ब्रियो, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, फ्रूट्स और सीड किस तरह से फॉर्मेट होते हैं, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो ओवरी होता है वो ग्रो करता है इनटू अ फ्रूट, ओवरी ग्रो करता है इनटू अ फ्रूट, ठीक है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर फॉल, और जो दूसरे आपने देखा है कि जैसे अमरूद का पेड़ होता है, ठीक है, उसके ऊपर फूल उगते हैं, राइट, लेकिन जैसे वो अमरूद उगने शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के, तो आप देखते हो जो फूल होते हैं उनकी पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, राइट। तो ये यहीं पे ये बता रहा है द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोड। उनके पास एक प्रोटेक्टिव सा सीड कोड होता है, ठीक है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव सा सीड कोड, इसकी बात की जा रही है। सम फ्रूट्स आर फ्रेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स इतने ज्यादा जूसी होते हैं और टेस्टी होते हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं मैंगो एंड ऑरेंज का। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक almonds एंड वॉलनट्स। और यहीं पे कुछ फ्रूट्स इतने हार्ड होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स में आलमंड ले लो, वॉलनट्स ले लो, ठीक है। उसके बाद है सीड डिस्पर्सल, seed dispersal in nature, same kind of plants grow at a different place. This happened because seeds are dispersed to a different place. कहने का मतलब नेचर के अंदर सेम काइंड के प्लांट होते हैं ग्रो कर जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, वो इसलिए होता है क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ सीड होता है डिफरेंट प्लेसेस पे। Sometimes after a walk through a forest or a field or a park, you may have found seeds of fruit sticking to your clothes. अगर आप थोड़ा बहुत भी जंगल के आसपास से गुजरोगे, पार्क में से या किसी खेत में से भी गुजरोगे, तो आप अपने कपड़ों पे देखोगे कि वहां पे बहुत सारे सीड्स जो आएंगे वो चिपके मिल जाएंगे आपके कपड़ों पे, ठीक है। तो डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लॉथ? तो क्या तुमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ? What do you think will happen if all seeds of a plant were to fall at the same place and grow there? क्या होगा अगर सभी सीड्स जो है प्लांट के एक ही जगह पे गिर जाए और वो ग्रो करें? तो देयर विल बी सर्व कंपटीशन फॉर सनलाइट। ऐसा होगा तो कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, क्योंकि सबको सनलाइट की रिक्वायर्ड होगी, वाटर की रिक्वायर्ड होगी, मिनरल की, ठीक है, एंड स्पेस। एज अ रिजल्ट द स्पेस का मतलब जगह भी चाहिए होती है ना रूट्स को ग्रो करने के लिए। एज अ रिजल्ट द सीड्स विल नॉट ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट्स। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो सीड है वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो नहीं होगा।
प्लांट्स बेनिफिट्स बाय सीड डिस्पर्सल, प्लांट को बेनिफिट मिलता है सीड डिस्पर्सल से। इट प्रिवेंट कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स, ये क्या होता है कि इससे जब भी सीड्स अलग अलग जगह पे होंगे तो क्या होगा, कोई किसी से मारामारी ही नहीं करेगा, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सबको उनकी रिक्वायर्ड से चीजें मिल जाएंगी जैसे उनको नीड्स हैं, ठीक है। And its open seeding from sunlight, water, minerals. It also enables the plants to invade new habitat for a wider distribution. Seeds and fruit of a plant carried away by wind, water and animals. जो सीड्स होते हैं किसी भी फ्रूट के, प्लांट के, वो कैरी किए जा सकते हैं हवा से, पानी से या एनिमल्स की हेल्प से भी, ठीक है। विंगिंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक्स एंड मालपे, फिग 8.3 A and B, ये कुछ हमें यही है ना, हाँ जी यही है, सीड्स है ड्रमस्टिक के और मालपे के। उसके बाद सीड ऑफ ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ एग, मर्डर एंड हैरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर। यहाँ पे दोबारा फिक दिया हमें, गेट ब्राउन ऑफ विद द विंड टू far away places. Some seeds are dispersed by water. These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconuts. Some seeds are dispersed by animals, especially spiny weeds with hooks which get attached to bodies of animals and are carried to distant places. कहने का मतलब ये कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कि डिस्पर्स्ड होते हैं एनिमल्स की हेल्प से। स्पेशली एक सीड है हमारे पास स्पिनी, ठीक है, जो कि हुक कर जाता है किसी भी हुक, सीड है जिसके पास हुक है, ठीक है, सीड विद हुक, जो अटैच कर जाता है किसी भी बॉडी से एनिमल की और कैरिड कर जाता है एक डिस्टेंट प्लेसेस तक, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हमें यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं। सम सीड्स डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जोक्स, द सीड आर सेपरेटेड फार फ्रॉम द parent plant. This happened in a case of castor and balsam. कभी कोई ऐसा भी होता है जो सीड होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं जब भी फ्रूट होते हैं वो बर्स्ट करता है विद अ सडन जेट्स, ठीक है। और जो सीड होता है वो सेक्रेट कर फार, द सीड्स आर सेक्रेटेड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. दिस हैपन इन अ केस ऑफ कास्टर एंड बाल्सम. ऐसा कब होता है जब भी कास्टर और बाल्सम के केस में होता है जनरली। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है लगभग। यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इनको आप ध्यान से कर लेना, इन सभी की डेफिनेशंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।